और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता देते हैं कि बिना इजाजत सीबीआई को नो एंट्री। उद्धव ठाकरे सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। जांच से पहले सरकार की या कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। यूपी सरकार ने टीआरपी स्कैम में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। मुंबई पुलिस टीआरपी स्कैम की जांच कर रही है और इसी को लेकर अब महाराष्ट्र में बिना इजाजत सीबीआई जांच नहीं कर सकती है। ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ा फैसला लिया है और इसके लिए कहा है कि जांच से पहले कोर्ट या फिर सरकार की अनुमति को लेना जरूरी होगा। महाराष्ट्र में इजाजत बगैर सीबीआई की नो एंट्री। टीआरपी घोटाले की जांच पर आज ममता की राह पर उद्धव ठाकरे। मुंबई में हुई सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच सीबीआई कर रही है। पालघर में साधुओं की हत्या मामले का सच सामने लाने में भी सीबीआई लगी हुई है। लेकिन अब महाराष्ट्र में किसी भी नए मामले की जांच की शुरुआत करने से पहले देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी सीबीआई को राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। चलिए अब उद्धव ठाकरे सरकार के इस फैसले का मतलब भी समझ लीजिए। राज्य सरकार की अनुमति के बगैर अब महाराष्ट्र में सीबीआई जांच नहीं होगी। जांच शुरू करने से पहले सीबीआई को राज्य सरकार से संपर्क करना होगा। महाराष्ट्र सरकार के फैसले का सीधा असर टीआरपी घोटाले की जांच में पड़ सकता है। टीआरपी घोटाले को लेकर लखनऊ में दर्ज मामले की जांच अब सीबीआई करेगी, लेकिन अब इस मामले में सीबीआई को महाराष्ट्र में जांच या किसी भी तरह की रेड के लिए राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर सीबीआई की ओर से टीआरपी घोटाले में एफआईआर दर्ज किए जाने के एक दिन बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है। टीआरपी का यह कथित घोटाला उस वक्त सामने आया जब बार्क ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ चैनल विज्ञापन दाताओं को लुभाने के लिए टीआरपी रेटिंग्स में धांधली कर रहे हैं। वैसे ऐसा पहली बार नहीं जब किसी राज्य ने केंद्र की एजेंसी सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ली हो। महाराष्ट्र सरकार से पहले 4 राज्यों ने सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ली है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी सहमति वापस ले चुके हैं। आंध्र प्रदेश की तत्कालीन चंद्रबाबू नायडू सरकार ने 8 नवंबर 2018 को सीबीआई के राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ली थी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 10 जनवरी 2019 को सीबीआई को राज्य में जांच के लिए दी गई सामान्य सहमति वापस ली थी। इसके बाद राजनीतिक उठापटक के दौर में राजस्थान की गहलोत सरकार ने सीबीआई से जांच के लिए सामान्य सहमति वापस ले ली थी। अब महाराष्ट्र, जहां पर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है, वहां सीबीआई को बिना इजाजत राज्य में जांच के लिए ना बोल दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला अब एक नई बहस को भी जन्म दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन जुड़े हुए हैं। राजीव, सीबीआई की जांच इस पूरे टीआरपी स्कैम को लेकर इस बीच उद्धव ठाकरे का ये फैसला, इस वक्त क्या मायने हैं इस फैसले के? देखिए, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने सीबीआई के हस्तक्षेप या सीबीआई की जांच को रोकने की कोशिश की, एक तरह से यही कहा जाए कि जिस तरीके से आम सहमति उन्होंने वापस ली है, उसमें उस जांच को रोकने की कोशिश की गई है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से जो अलग अलग मामले हुए थे और जिस मामलों की जांच सीबीआई कर रही थी, महज आप हाल फिलहाल का मामला सुशांत सिंह के मौत की भी मामला ले लें, उसमें सीबीआई ने कई पहलुओं को उजागर जरूर किया था। हालांकि बाद में यही राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि हमारी जांच सही दिशा में थी और सीबीआई ने आकर इस जांच में और विलंब किया। हम
जांच के निष्कर्ष पर थे। लेकिन कई ऐसे जांच जो पहलू उसके साथ जुड़े हुए खुले हैं, जैसे ड्रग कार्टेल का मामला खुला, उसमें ये बात जरूर है कि सीबीआई के हस्तक्षेप के बाद ही ये सब चीजें सामने आई। क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार यानी महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से जांच कर रही थी, वो महज नेपोटिज्म और बाकी अलग-अलग मामलों की जांच कर रही थी। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फिल्म के कई कलाकारों के लोगों को बुलाकर पूछताछ की, इसके बाद अब जो ये मामला हुआ है, यानी ये हस्तक्षेप महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया। बिल्कुल, इसीलिए अब इसे लेकर भी सवाल उठेंगे जाहिर तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.